क्विज नंबर 7 जीव द्रव्य तथा परासरण दाब पर संबंधित है। यानी आपसे इस क्विज में जीव द्रव्य और परासरण दाब पर संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ये प्रश्न ओनली 12th लेवल तक के लिए नहीं है, बाकी जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे नीट, एम्स, जिपमर, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीव द्रव्य कुंचन क्रिया में कोशिका को किस प्रकार के घोल में रखा जाता है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जीव द्रव्य कुंचन क्रिया में कोशिका को अति पराशरी घोल में रखा जाता है या फिर अति पराशरी विलयन में रखा जाता है। अब ये अति पराशरी विलयन या घोल किसे कहते हैं? वह विलयन या घोल जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से अधिक हो, यानी विलेय की मात्रा अधिक और विलायक कम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अति पराशरी विलयन। सेकंड क्वेश्चन है, जीव द्रव्य कुंचन में कौन सी क्रिया होती है? आपको बताना है कि जीव द्रव्य कुंचन जो क्रिया होती है उसमें कौन सी क्रिया होती है। इसका आंसर जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जीव द्रव्य कुंचन में बही परासरण की क्रिया होती है। चूंकि हमें पता है कि जीव द्रव्य कुंचन किसमें होती है? अति पराशरी घोल में होती है, जिसमें विलेय अधिक और विलायक कम पाया जाता है। विलेय अधिक और विलायक कम पाए जाने के कारण कोशिका में कौन सी क्रिया होगी? बही परासरण क्रिया होगी, यानी जीव द्रव्य कुंचन में बही परासरण क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जीव द्रव्य कुंचन की प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जीव द्रव्य कुंचन की जो क्रिया होती है उसकी प्रारंभिक अवस्था को हम प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बताने की कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जीव द्रव्य कुंचन में कोशिका किस प्रकार के घोल में रखा जाता है या फिर रखी जाती है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जीव द्रव्य कुंचन जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है? यहाँ पर जीव द्रव्य कुंचन नहीं था, यहाँ पर जीव द्रव्य विकुंचन था, क्योंकि हम जानते हैं कि जीव द्रव्य कुंचन तो किस में होता है? अति पराशरी घोल में होता है। तो यहाँ पर जीव द्रव्य विकुंचन आएगा, ये किस में होती है? अल्प पराशरी घोल में होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, परासरण क्रिया को रोकने के लिए परासरण के विपरीत लगाए गए आवश्यक बल को या दाब को क्या कहते हैं? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी परासरण क्रिया जो होती है उसमें जो परासरण को रोकने के लिए जो विपरीत दिशा से बल लगाया जाता है या दाब लगाया जाता है उसे ओपी कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर लगने वाले अपकेंद्रीय दाब को कहते हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी ट्रैगर प्रेशर, टीपी या फिर स्फीति दाब। जो कोशिका जब फूल जाती है तो उसमें क्या होता है? कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर एक दबाव लगाती है जिसे हम क्या कहते हैं? स्फीति दाब या फिर ट्रैगर प्रेशर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चूषण दाब किसे कहते हैं? आपको बताना है कि चूषण दाब किसके बराबर होता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी डीपीडी के बराबर होता है या विसरण दाब न्यूनता के बराबर होता है, क्योंकि विसरण दाब न्यूनता जितनी अधिक होगी कोशिका के लिए जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो जाएगी, यानी चूषण दाब अधिक बढ़ जाएगा, यानी चूषण दाब को डीपीडी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका झिल्ली पर लगने वाले अपकेंद्रीय दाब को कहते हैं।
अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कोशिका भित्ति। जब कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर दबाव डालती है और कोशिका भित्ति जब तनाव में आ जाती है तो वो वापस से कोशिका झिल्ली पर दबाव लगाती है, जिसे हम वॉल प्रेशर या भित्ति दाब कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शुद्ध जल की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जितनी कमी होती है उसे क्या कहते हैं? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी विसरण दाब न्यूनता। शुद्ध जल की तुलना में जब विलयन का विसरण दाब में जितनी कमी होती है उसे हम विसरण दाब न्यूनता कहते हैं, या फिर डीपीडी कहते हैं, इसे चूषण दाब भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्लत कोशिका को स्फीति दाब होता है, यानी स्लत कोशिका का स्फीति दाब किसके बराबर होता है? अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो स्लत कोशिका होती है उसमें स्फीति किसके बराबर होती है? परासरण दाब के बराबर होती है। जो परासरण के विपरीत उसका जो आवश्यक बल लगाया जाता है, ओपी लगाया जाता है या परासरण दाब लगाया जाता है, उसके बराबर उसका स्फीति दाब होता है। किसमें? स्लत कोशिका में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।